कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। तो सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिल्ली का बता दें। क्या हुआ दिल्ली? भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। 63-70 विधानसभा है, 70 सीट है दिल्ली की विधानसभा में, और 70 में 63 जीता आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के प्रतिनिधि की सरकार है। वहां शासन कौन कर रहा है? जिनको 70 में 3 सीट है, 70 में मात्र 3 सीट जीते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको शासन करें। काहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बना के रखे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम शासन करेंगे। दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने कहा, 5 जज की संविधान पीठ, जो सबसे बड़ा पीठ होता है संविधान पीठ, उसमें 5 जज ने एक स्वर में, सबों ने आम सहमति से कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उस पर एक मनोनीत व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका अधिकार हम वापस करें। कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। हर घर में, हर जुबान पर कर्नाटक की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा थी। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, इसलिए अपार बहुमत से वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया। आपको ये कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती है कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी? क्या कहना चाहते हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें ऊपर से नीचे तक काला रहिए और उसमें डाल दिया जाए और बाहर निकलिएगा तो सफेद हो जाइएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी। अगला बात तो ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। आजादी के बाद जो संविधान सभा बनी थी, उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था। और उस संविधान को आज हम लोग बाइबल के तरह सभी अपने ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके आधार पर उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की धज्जी उड़ा, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा, और दूसरा नया इतिहास लिखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के एरा से निकल के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहां विरोध करते हैं। चलिए बैठे। भाई आज देश में लोकतंत्र बचा है क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हम कई अखबार देख रहे हैं 3 दिन 4 दिन से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े वो लोकतंत्र के समर्थक हैं, और जो उस संसद भवन के उनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, वो लोकतंत्र विरोधी हैं। अरे भैया, लोकतंत्र की परिभाषा आपसे सीखने की जरूरत है हम लोगों को। लोकतंत्र की परिभाषा का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोक का तंत्र। अब लोक का तंत्र मतलब
अभी तो सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिल्ली का बता दें। क्या हुआ दिल्ली? भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। 63-70 विधानसभा है, 70 सीट है दिल्ली की विधानसभा में, और 70 में 63 जीता आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के प्रतिनिधि की सरकार है। वहां शासन कौन कर रहा है? जिनको 70 में 3 सीट है, 70 में मात्र 3 सीट जीते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसका शासन करें। काहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बना के रखे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम शासन करेंगे। दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने कहा, 5 जज की संविधान पीठ, जो सबसे बड़ा पीठ होता है संविधान पीठ, उसमें 5 जज ने एक स्वर में, सबों ने आम सहमति से कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उस पर एक मनोनीत व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका अधिकार हम वापस करेंगे। हो गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। 19 तारीख तक कोई ऑर्डर नहीं निर्गत हुआ, और 19 तारीख को गर्मी की छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को बंद हो गया 4 बजे, तो एक अध्यादेश जारी हो गया। अब फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वहां का शासक बना दिया गया। अरे भाई, यही लोकतंत्र है क्या? कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। कौन सा शासन कर रहे हैं? जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां वहां अपने द्वारा मनोनीत राज्यपालों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र सिखा रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं बड़ा भारी बात कि भाई दिल्ली की सरकार बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। अरे तो जनता ने उसको 70 में 63 नुमाइंदा चुन के उसका भेजा है। किसने भेजा? आप तो बहुत ताकत लगा लिए थे। दिल्ली के यहां तक तो छोड़िए विधानसभा का, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में भी बहुत ताकत आप लगा लिए, तब भी चुनाव हार गए, और तभी शर्म नहीं आ रही? लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, कह रहे भ्रष्टाचार है। भाई कर्नाटक का भी चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। हर घर में, हर जुबान पर कर्नाटक की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा थी। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, इसलिए अपार बहुमत से वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया। आपको ये कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती है कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी? क्या कहना चाहते हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें ऊपर से नीचे तक काला रहिए और उसमें डाल दिया जाए और बाहर निकलिएगा तो सफेद हो जाइएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी। फिर ऐसा कहीं होता है लोकतंत्र? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। आप लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा सिखा रहे हैं। एक दिन देखा कि यहाँ के बहुत भारी नेता सुशील मोदी, बहुत भारी नेता, हालांकि उनका परेशानी दूसरा है। उनका परेशानी है 2024 में उनका टर्म पूरा हो रहा है। अब वो लगे हुए हैं कि किसी तरह रिन्यू हो जाए। अब रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे मोदी जी, वो जाने। कहा कि 2 बात उनका मोदी जी नोट करके रखे हुए हैं। एक बात वो कहे थे कि बिहार में तो एक मोदी है ये है, तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है, उसको भी नोट करके रखे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार
कि सारे गुण उनमें मौजूद हैं। ये दोनों बात नरेंद्र मोदी जी ने नोट करके रखा हुआ है। तो इसलिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन बीच बीच में मत करिए हल्ला, बात का टूट जाता है। लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे पास गारंटी नहीं, हम नहीं कर सकते। ये तो एक ही आदमी जाने, नरेंद्र मोदी। लेकिन नोट जरूर करके रखे। हालांकि आजकल प्रयास बहुत कर रहे हैं सुशील जी, जो 2-2 कंटर 16 किलो वाला होता है ना, 2-2 कंटर मक्खन एक साथ उछल रहे हैं, एक साथ उछल रहे हैं। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी तो भगवान, हम लोग की शुभकामना है, आप सफल हो जाइए। हम लोगों से मित्रता आपकी है, नीतीश जी के बहुत अच्छे मित्र आप रहे हैं, आज भी आपकी मित्रता होगी भीतर भीतर, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका एक दिन बयान देखें, कहे कि नीतीश जी और ललन जी नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संसद भवन था उसका विरोध। तो थोड़ा सा, बहुत राजनीतिक लंबा इतिहास आपका रहा, थोड़ा सा तो बोलने के पहले जरा झांकिए। वो ऐतिहासिक धरोहर, वो भारत की संसद का ऐतिहासिक धरोहर है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व। और अगर यही बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो दिल्ली का लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके जितने मंत्री संतरी सब लोग रहते हैं, वो सब तो अंग्रेजी का बनाया हुआ, तो सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए यहाँ से वहां दिल्ली में, और सबका नव निर्माण करा दीजिए, और सबका फीता नरेंद्र मोदी जी को कहिए दिन भर काटते रहे, और दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे, दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे, फीता काटना और विदेश में जाके ताली बजवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप में से भी कई साथी हैं जो सोशल मीडिया गूगल ये सब देखते हैं, और जरा पत्रकार लोग भी कुछ हैं, इनको भी गूगल देखते हैं, इनको भी कहेंगे, हालांकि बेचारे देखेंगे जरूर, देखेंगे जरूर, समझेंगे भी जरूर, मन भी होगा इनका कि लिखें, लेकिन इनका व्यवस्था जो है वो वहां के नियंत्रण में है, चंगुल में है, तो ये कुछ भी कर ले कोई होगा। लेकिन हम इनको कहेंगे आप अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना ताली बजवा रहे थे, मोदी मोदी मोदी, वो दोनों आरएसएस के संगठन है, दोनों आरएसएस के संगठन है जिन्होंने आपका ताली बजाया, और आप दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ा, मेरा विदेश में पॉपुलैरिटी है। अगर कोई देश का राष्ट्रपति को कहा पैर छुलवाया नहीं छुलवाया, कौन फोटो है वो भी देखना पड़ेगा। उस देश का नाम कभी सुने अखबार में कोई बताइए भाई, पत्रकार लोग भी हैं, आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, उस देश का नाम कभी सुने हैं जिस देश का राष्ट्रपति था वहां? हम लोग तो आज तक नहीं सुने हुए तो है। लेकिन उनका यही है, मार्केटिंग करना, कोई काम नहीं करना, मार्केटिंग करना। भाई संसद भवन का, नए संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत? जो संसद भवन है वो था, लेकिन आपने अगर निर्माण करा ही लिया तो उस संसद भवन के नाम पर जब आप कराए, बनाए उसको, तो उसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति का हाथ है ना, राष्ट्रपति का अधिकार है ना, राष्ट्रपति को करना चाहिए ना। संविधान में जो संसद है उसका संरक्षक कौन है? उसका संरक्षण इस देश के राष्ट्रपति है। हर साल का पहला दिन राष्ट्रपति आके संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, और इसलिए कि वो संरक्षक है, और दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को सूचित करता है कि आपने जो हमको संबोधित किया इसके लिए हम आपके आभारी। ये परंपरा कौन संरक्षक? आप कहां से उसका उद्घाटन करने चले गए? भाई राष्ट्रपति को बुलाते उद्घाटन करने के लिए। और मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले लोग एक दिन विधानसभा में बड़ा हल्ला गुल्ला। देश में समस्या है महंगाई,
देश की समस्या है बेरोजगारी। ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से एक एक व्यक्ति इस देश का प्रभावित हो रहा है। आप कौन सी समस्या पर बोलते हैं, जरा ये बता दीजिए। कोई इस देश का कोई भी केंद्र की सरकार है, आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी, आपको जनता ने वोट क्यों दिया? आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि सुबह से शाम तक भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम पर धर्म में विभेद पैदा करिए और देश में धार्मिक उन्माद फैलाइए। ये काम करने के लिए जनता ने वोट आपको नहीं दिया है। जनता ने आपको वोट दिया जनता के हित में काम करने के लिए। वे नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हर बार जब चुनाव में जाते हैं तो अपना काम के आधार पर न वोट मांगते हैं कि हमने ये काम किया, इसके आधार पर वोट दीजिए। आप तो कौन काम पर वोट मांगिएगा? आप तो बजरंगबली के नाम पर वोट मांगिएगा, कभी राम जय श्री राम के नाम पर वोट मांगिए। अरे जय श्री राम तो आस्था की चीज है, बजरंगबली तो आस्था की चीज है। हम सब लोग यह देश सबों का है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है ये देश, और सबका समान हक है इस देश पर। धर्म मानना अलग बात है, ये आस्था की चीज है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन उसका प्रचार नहीं करता है। ये जरा एक मंदिर चले जाएं आप, अभी हम बोल रहे हैं सब लोग देखिएगा, किसी एक मंदिर में अगर ये दर्शन करने के लिए चले जाए तो सुबह से शाम तक जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वही चलाता रहेगा। उसको वही निर्देश है कि दिन भर यही चलाते रहो कि कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसे जलाभिषेक कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पुजारी करते हैं। तो सारे तंत्र पर आपने कब्जा करके रखा है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था उसके भी व्यवस्थापक पर भी, हम इन लोगों को नहीं कर रहे, इन लोगों का कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट पर कब्जा उनका है। जरा सा हिलोगे डुलोगे तो सीबीआई ईडी 3 तोता है, तुरंत एक तोता को भेज देंगे, उसके बाद अपना दौड़ते रहो। ये काम है इन लोग। सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है। अरे सारी संस्थाओं पर कब्जा करना और सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करना, अगर यही लोकतंत्र है तो ऐसी सरकार को 1 मिनट इस देश में रहने का हक नहीं है जो ऐसे लोकतंत्र की बात करता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजादी है, बोलने के लिए आजादी है, हर व्यक्ति बोल सकता है। और बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री क्या चला दिया, बीबीसी क्या यहाँ छापा पड़ गया। और आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बीबीसी के बारे में क्या क्या बोलते थे, जरा उसको भी पुराना निकाल के इतिहास देख लीजिए। लेकिन है, बीबीसी पर छापा नहीं पड़ा, बाकी लोगों को संदेश देने के लिए बीबीसी पर छापा पड़ा कि जरा बाकी लोग भी सतर्क हो जाइए। और आज लोग सतर्क हो, ये लोग सतर्क हो गए, पूरा सतर्क है अभी लोग। अब इन लोगों को कोई डर भय नहीं है, बोलिए आप कुछ भी, करिए कुछ भी, चलाएंगे ये वही। लेकिन इनको भी गलतफहमी है, ये परसेप्शन बनाते हैं, ये परसेप्शन रिसेप्शन नहीं बनाते। अगर ये परसेप्शन बनाते तो 2015 में नीतीश कुमार जी अपार बहुमत से बिहार में नहीं चुनाव जीते, और इस साल कर्नाटक में कांग्रेस अपार बहुमत से चुनाव नहीं जीतती, अगर इनका परसेप्शन लोगों पर पड़ता। इनका चैनल लोग देखता है, मनोरंजन के लिए देखता है, और वही समय भूल जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र बचाना है। और ऐसे लोग, अब देखिए, आप एक बात बताइए, जब आप शिलान्यास किए थे संसद भवन का तो कौन था इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भाईमान राष्ट्रपति? दलित समुदाय से आए। उसमें भी बहुत आप सीट अपना थपथपाए थे। और आप अपनी बात करते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। उस समय हम सब लोग महागठबंधन में थे, जब माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, हम लोग महागठबंधन में थे। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने कहा कि चूंकि दलित व्यक्ति, दलित समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे महागठबंधन में रहते हुए। लेकिन आपने उनका भी अपमान किया। जब शिलान्यास हुआ उनको भी नहीं बुलाया। तो ऐसा काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं, सारी संस्थाओं का
पर कब्जा कर रहे हैं। अब भाई हम महागठबंधन में भी आ गए, 2015 में भी हम महागठबंधन में थे। रोज सुशील मोदी जी पूछते हैं, लाला जी ने कंप्लेन किया था लालू जी के खिलाफ। अरे भैया सुशील जी, कई बार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आज फिर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप में साहस है तो उसका जवाब दीजिए। हम लोग गठबंधन में थे, महागठबंधन था, तो 2017 में आपने छापा मरवाया लालू जी को। हालांकि जिस कंप्लेन की आप बात कर रहे हैं, 2008 से 2015 के बीच सीबीआई ने दो बार जांच किया और 2 बार ये कहा कि कोई साक्ष्य लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ नहीं है। ये कहा सीबीआई, ये जांच रिपोर्ट मौजूद है। उसके बाद 2017 में आपने छापा मारा। फिर भी हम लोग आपकी बात को भरोसा करके कि भाई होगा कुछ, अलग होगा। तो जैसे ही हम लोग अलग हो गए 2017 में, तब बंद हो गया सब कुछ नहीं हुआ। 2017 से 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे ही फिर 2022 में पहुंच गए, धड़ाक से सीबीआई और ईडी खड़ा हो गया, कहा कि बहुत कार्रवाई करना है, बहुत साक्ष्य मिल गया। अरे भैया, क्यों ब्लैकमेल करते हो लोगों को, क्यों डराना चाहते हो? कोई डरने वाला नहीं है। और हम सलाम करते हैं लालू जी और तेजस्वी जी को, जिन्होंने कहा कि जितना छापा मरवाना है मरवा लो, महागठबंधन नहीं टूटेगा, हम महागठबंधन से अलग नहीं। तो इसलिए इनका है यही है, इसलिए इनका यही बंद करेगा, इसलिए इनका यही है, इनका यही काम करने का तरीका है, यही काम करने का इनका धर्रा है। ये चाहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, जैसे अभी कोई देश में गलतफहमी में मत रहिएगा आप लोग, इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, घोषणा नहीं हुई है। आप जरा कुछ बोल के देखिएगा, कुछ दिन के बाद अगर 2024 में ये वापस आ गए, सड़क पर बोलिएगा इनके खिलाफ, उठा के जेल में बंद कर देंगे। ये उठा के जेल में बंद कर देंगे। एक आदमी सड़क पर विरोध करने के लायक नहीं छोड़ने वाले। आज तो जो विरोध करता क्या हुआ भाई? राहुल गांधी जी ने भाषण दिया संसद में इनके खिलाफ, भड़क से उनका सदस्यता समाप्त करा दिया, और सदस्य समाप्त नहीं कराया, घर भी खाली करा दिया। ऐसा कहीं इतिहास है, हिस्ट्री है कि जिस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हुई, उसके दूसरे दिन घर खाली करने का नोटिस आया। अरे तो 1 महीना के लिए कोई किसी को अधिकार है, लेकिन है यही कानून, यही बना के रखे, यही तंत्र है इनका। और यही लोकतंत्र सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। तो इस देश की जनता इस लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश की जनता वास्तव में जो लोक पर तंत्र है, वो लोक के द्वारा तंत्र, उस पर विश्वास करती है। और आपको देख रही है, आप मध्य प्रदेश भी हारिएगा, छत्तीसगढ़ भी हारिएगा, और 2024 भी हारिएगा। और नीतीश कुमार जी का जो अभियान है विपक्षी एकता का, देखते जाइए वो सफल होगा और पूरी तरह ये पराजित होंगे और यह देश भाजपा मुक्त होगा। तो इसलिए हम लोगों को आज यहाँ इस स्थान पर यह संकल्प लेना है कि हम इनका जो संविधान विरोधी, इनका लोकतंत्र विरोधी, इनके हर कारनामे का विरोध हम मजबूती से सीना ठोक के करेंगे और सीना तान के इनका विरोध करेंगे। ये संकल्प लेके हमको यहाँ से जाना है।